हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति सहाय। तो जैसा कि हमने लूसेट सीरीज़ शुरू किया था और हमने हिस्ट्री का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर चैप्टर के बाद आपको एक समरी और आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारा मैंने कहा था फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस, जो कि ग्रीक हिस्टोरियन है और उनका बुक है हिस्टोरीज। सेकेंड है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, लियोपोल्ड वोन रानके है। उसके बाद बीसी और एडी के बारे में, बिफोर क्राइस्ट, जो कि हम बैकवर्ड काउंट करते हैं। उसके बाद एडी एनो डोमिनी। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में और उन्हें परिनिर्वाण 483 बीसी में। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में है, जो कि उनका जन्म हुआ था 356 से और मरे थे वो 323 में। फिर एडी के बारे में है, जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे वो चढ़ाया गया था 30 एडी में। फिर कुषाण रूलर कनिष्क जो है उन्हें थ्रोन मिला था 78 एडी में। और हज़रत मोहम्मद जो कि बॉर्न हुए थे 570 एडी में और उनकी मृत्यु हुई थी 632 में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेंचुरी 100 साल सेंचुरी हो गया, मिलेनियम 100,000 हो गया। उसके फर्स्ट हाफ अगर सेंचुरी का बोला जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से लेके 50 तक, सेकेंड बर्थ 51 से। ये इसका मतलब कि लगभग, अगर हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो वो हो जाएगा ये। तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि कैसे हम अगर बोला जाए, अगर 20 सेंचुरी एडी का अगर बोला जाए फर्स्ट डिकेड, तो डिकेड मतलब 10 साल होता है। तो 1901 से लेके 1910 तक। 8 बोला जाए तो 1971 से 80 तक। अगर बोला जाए फोर्थ सेंचुरी बीसी तो 400 बीसी टू 301 तक, बिकॉज ये बैकवर्ड होता है। फिर 20 सेंचुरी एडी तो 1901 से 2000 एंड 1 मिलीनियम बीसी है तो ये बैकवर्ड 1000 से 1 बीसी। देन सेकंड कहा है तो 1001 से लेके 2000। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट एरा पढ़ा था, जो मैं यहाँ पे सब लिखती हूँ। सारे एरा तो मैंने नहीं लिखा है, जो इम्पॉर्टेंट है बस मैं उसी को लिखी हूँ। जैसे काली एरा जो कि 3101 में बीसी में शुरू हुआ, जब महाभारत के 20 साल बाद। फिर सप्तर्षि और लौकिका एरा 3076 बीसी में, काली एरा के जस्ट 25 ईयर बाद। फिर विक्रम कृता या मालवा, जिसका 3 नाम है, तो ये हमने पढ़ा, जो कि विक्रमादित्य जो कि मालवा के लोकल किंग थे। उन्होंने जब विशाखा पे विजय पाया तो उन्होंने शुरू किया 57-58 बीसी में। विशाखा एरा, ये भी इम्पोर्टेंट मैंने बताया था आपको, जो कि कुषाण जो कि कनिष्क है कुषाण के रूलर, उन्हें जब थ्रोन मिला था ये हुआ था। और इनका एक और शाखा एरा को नाम से बोला था शलिवाहना शकाब्दा, जो कि तमिल मतलब साउथ इंडिया में होता है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है, जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर 22 मार्च है तो हम क्या बोलेंगे, 1 चैत्र बोलेंगे। ओके। उसके बाद यहाँ पे हमने गुप्ता एरा के 319 से 320 के बीच में गुप्ता एरा, जो कि चंद्रगुप्त 1 जब उन्हें थ्रोन मिला तो ये शुरू हुआ था। और जब गुप्ता का फॉल होने लगा तो इसी एरा को मैत्रकाश ने वल्लभी, जो कि वल्लभी के मैत्रकाश है, उन्होंने वल्लभी संवत के नाम से शुरू किया। फिर हर्षा एरा हर्षवर्धन की लाया गया। हिजरत जो कि उमर जो है, जो कि सेकेंड खलीफा खिलाफत एम्पायर के, जब मक्का से मदीना हज़रत मोहम्मद के द्वारा किया गया तब लाया गया। ये भी मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चालुक्य विक्रम एरा, जो कि विक्रमादित्य 6 के द्वारा लाया, चालुक्य रूलर ऑफ कल्याणी, जब उन्हें थ्रोन मिला था। फिर इलाही अकबर के द्वारा और राज शाखा ये लाया गया था हमारे छत्रपति शिवाजी के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़े थे कि जैसे कि क्या डेवलपमेंट सीक्वेंस है ग्रेगोरियन कैलेंडर का। तो जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले जूलियन आता है, उसके बाद क्रिश्चियन आता है, देन ग्रेगोरियन कैलेंडर आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था 3 डिवीज़न जो कि हम मेनली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और ये हमने हिस्ट्री पढ़ा था। इसमें कहा था प्री हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसमें रिकॉर्ड है तो हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। हिस्ट्री में सब कुछ है, तो महाजनवता से शुरू हुआ था। उसके बाद ये हमने इम्पॉर्टेंट पढ़ा था कि क्रिस्टोफ सेलियस जो है, जो हम एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न पढ़ते तो इन्होंने ही डिवीज़न किया था। फिर इंडिया के हिसाब से हम एंशियंट इसी तरह हम पढ़ते हैं।
फिर जैसे एंशंट अगर इंडिया में ले तो स्टोन एज से हर्षा के डेथ तक, मिडाइवल में ले तो हर्षा के डेथ से लेके बैटल ऑफ प्लासी तक, और मॉडर्न्स में ले तो बैटल ऑफ प्लासी टिल डेट। फिर एंशंट में जैसे कि एंशंट में क्या क्या है, प्री हिस्ट्री आया, इंडस सिविलाइजेशन आया, वैदिक कल्चर, महाजनपदा, मौर्य, पोस्ट मौर्य, उसके बाद हमारा गुप्ता पीरियड आया, और फिर पोस्ट गुप्ता। फिर वैसे ही हमारा आ जाता है मिडाइवल में। मिडाइवल में हमारा अर्ली मिडाइवल, सल्तनत, मुग़ल। फिर हमारा मॉडर्न जो पीरियड है उसमें हमारा मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल, फिनांस है। मर्केंटाइल में मैंने बोला था कि यहाँ पे इनके पास मोनोपोली ही ट्रेड है, कि वो सिर्फ ट्रेड कर सकते, दूसरे कंपनी ट्रेड नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल में फ्री ट्रेड है, कोई टैक्स नहीं है। फिनेंशियल में यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। फिर कुछ ब्रिटिश का पॉलिसी हमने पढ़ा था, जैसे कि रिंग फेंस पॉलिसी जो कि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था मराठा और मैसूर रीजन में। फिर सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी, देन यूनियन एंड इक्वल फेडरेशन। फिर हमने नेशनल मूवमेंट को 3 पार्ट में, कांग्रेस का जो फर्स्ट फेज़ है जो कि मॉडरेट फेज़ है, नरम दल, उसके बाद हमने एक्सट्रीमिटीज़ जो कि गरम दल, एंड गांधी नेरा। तो ये हमारा फर्स्ट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन का जो हमारा जो भी समरी था मैं आपको प्रोवाइड की हूँ। तो आप जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल कृति साहिब पे जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखिएगा तो आपको ये चैप्टर भी नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप उसे जाकर देखिए, और प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कोई गलती मेरे से, मेरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको ओवरकम करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इससे बहुत मैं मोटिवेट होंगी, और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो भी बनाऊँगी। तो इस आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए।